अरविंद नगर गांव में गिरधारी नाम का एक किसान रहता था जो खेती करता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। गिरधारी और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन अब आलू की फसल कैसे लगाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीज की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। आप सेठ जी से उधार पैसे क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी 3 महीने बाद फसल तैयार हो जाएगी, तो आलू की फसल बेचकर हम उन्हें पैसे दे देंगे। अभी हम पर उनके पिछले साल के पैसे भी रह रहे हैं देने को। कोई बात नहीं, वह भी दे देंगे। आप एक बार सेठ जी से बात करके तो देखो। अगले दिन गिरधारी सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे अब के इस बार आलू के बीज लाने के लिए आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। 3 महीने बाद आलू की फसल निकल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली बार भी तो तुम यही कहकर पैसे लेकर गए थे, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि फसल को बीमारी लग गई और फसल नहीं हुई। तुम तो रहने ही दो, ये खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर पैसे ही चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो और पूरे दिन के पैसे ले जाओ। गिरधारी दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी, क्या फिर अब की बार खेत में कोई फसल नहीं होगी क्या? हम आलू की जगह कोई और सी फसल नहीं लगा सकते जिसमें कम खर्चा हो और फसल भी अच्छी हो? कोई भी बीज बोने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। क्यों ना इस बार में सेठ के ही खेतों में काम कर लो। कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे जिससे घर का खर्चा चल जाए। ठीक है, जैसा आप सही समझो। अगले दिन से गिरधारी सेठ के खेतों में काम करने चला जाता है। इधर दामिनी अपने माँ के घर आती है। कैसी है बेटी? दामाद जी नहीं आए क्या? नहीं माँ, वह काम पर गए थे। मेरा आपसे मिलने का मन था तो मैं चली आई। बिल्कुल सही। क्या बेटा? अच्छा सुन, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तेरे लिए भी लगा दूं? दामिनी की माँ दामिनी के लिए खाना लगाती है और दामिनी खाना खाती है। माँ, बैंगन की सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। आप बैंगन बाजार से लाई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये सामने वाले खेत में 2 बैंगन के पौधे निकल आए थे और उनमें बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैंने तो बैंगन के बीज भी बनाकर रख लिया है। माँ, आप वो बीज मुझे दे दोगे क्या? मैं अपने घर में बैंगन के पौधे उगाना चाहती हूँ। दामिनी की माँ उसे वह बीज दे देती है और वह उन बीजों को अपने खेत में लाकर बो देती है। अगर हमारे ये पौधे हो गए तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब सब पौधों को पानी दे देती हूँ। उसके बाद दामिनी अपने घर आती है और शाम होते ही गिरधारी भी काम से घर आ जाता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। दामिनी गिरधारी को खाना देती है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दामिनी खेत में जाकर देखती हैं तो सारे बीज अंकुरित हो गए थे। अरे वाह, बीज तो अंकुरित हो गए हैं। लगता है बहुत अच्छे बीज हैं। दामिनी उन सबको पानी डालती है और अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दामिनी सोचती है, खेत में जाकर सभी बैंगन के पौधों की नलाई कर देती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, खेत में भी नहीं जा पाई। दामिनी खेत में जाती है और बैंगन के पौधों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे वाह, कुछ दिनों में यह पौधे तो बड़े हो गए और इनमें बैंगनी फूल भी आ गए हैं। अरे वह कितने सुंदर बैंगन के पौधे हैं। जब ये इनको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसी दिन शाम को दामिनी गिरधारी से कहती है, सुनो जी, आप कल से ही सेठ को काम के लिए मना कर दीजिए। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग चल गया है क्या? ये जो घर में 2 टाइम का खाना बन रहा है ना, ये सेठ के खेत में काम करके लाता हूँ। सेठ के खेतों में काम करके ही घर का गुजारा चल रहा है। अगर मैं सेठ से काम के लिए मना कर दूंगा तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे खेतों में भी बहुत काम है। मैंने बैंगन के बीज बोए थे और अब वह बीज से पौधे बन गए हैं। आपको पता है, वह मात्र 1 हफ्ते में ही बहुत बड़े हो गए और उन पर बहुत सारे बैंगनी कलर के फूल भी आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में उन पौधों पर बैंगन लगेंगे और हम उनको मंडी में बेच सकते हैं। सच में क्या? अगर उन पौधों पर बैंगन लगने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो सभी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं। अगले दिन सुबह होते ही गिरधारी दामिनी के साथ खेत देखने जाता है। जब दोनों खेत पहुंचते हैं, दामिनी भी जब देखती है, गिरधारी के पूरे खेत में बैंगन के पौधे बैंगन से भरे पड़े थे। गिरधारी की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं। तुम तो कह रही थी कुछ दिनों में पौधों पर बैंगन लगने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो सभी पौधों पर बैंगन भरे हुए हैं। अरे
वाह, मैंने कल ही देखे थे। इन पौधों पर फूल लगे हुए थे, लेकिन आज तो इन पौधों पर बैंगन लगे हुए हैं। लगता है ये जादुई बैंगन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ये कोई मामूली बैंगन नहीं, ये तो जादुई बैंगन है। हमें आज ही ये है बैंगन तोड़कर मंडी में बेचने चाहिए। गिरधारी और दामिनी पौधों से कुछ बैंगन तोड़कर 2 टोकरी भर लेते हैं। आज बस इतने ही बैंगन तोड़ते हैं, बाकी के कल तोड़ेंगे। तुम घर जाओ, मैं इनको मंडी ले जाकर बेच आता हूँ। गिरधारी उन बैंगन को मंडी लेकर जाता है। हाँ भाई, बैंगन लेकर आए हो, 3 रुपए किलो ले लूंगा। 2 भाई इधर ही दे दो। भाई मेरे पास 2 टोकरी बैंगन है। हाँ हाँ भाई, सभी बैंगन ले लेंगे। बैंगन तो बहुत अच्छे हैं, एकदम ताजा ताजा। हाँ भाई, हमने बैंगन की खेती की है और अब मैं हर रोज बैंगन लेकर आया करूंगा। एक आदमी गिरधारी की दोनों टोकरी बैंगन ले लेता है और उसे हाथों हाथ सारे पैसे दे देता है। गिरधारी अपने घर खुशी खुशी आता है। गांव के सभी लोग गिरधारी के खेतों में बैंगन देखकर बातें करते हैं। अरे बैंगन तो गिरधारी के खेत में लगे हैं भाई। वहाँ तो पूरे पौधे बैंगनों से भरे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। और मजे की बात तो ये है, एक ही पौधे के जैसे सभी पौधों पर बैंगन लगे हैं, मानो खुद से ही ये ब्रेड बनाई हो। मैं तो अगली बार गिरधारी से ही बीज लूंगा और अगली बार आलू की जगह बैंगन की खेती करूंगा। हाँ भाई, आलू के बीज ही इतने महंगे होते हैं। मैं भी गिरधारी से बैंगन के बीज लेकर बैंगन की खेती ही करूंगा। दामिनी, लो बैंगन के पैसे पूरे 1000 रुपए। तुमने तो इन बैंगन के पौधों से कमाल ही कर दिया। सब हमारी बैंगन की खेती की ही बात कर रहे हैं।